तो अब करते हैं बात क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, कि वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है वो यूजुअली बहुत ही कम स्पेक्ट्रम ऑफ, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज जो होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। जैसे कि जो पेनिसिलिन जी है हमारी, दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली। तो या तो वो यूजुअली ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है या यूजुअली ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। मतलब ये ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज जो होते हैं वो कवर नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये यूजुअली हम तब देते हैं किसी भी इंसान को जब हमें पता होता है कि हाँ वो कौन से वाले ऑर्गेनिज से अफेक्टेड है। जब हमारी कल्चर रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ पक्का ये वाला ऑर्गेनिज्म है, तो हम उसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे शिफ्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फ़ायदे हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के। अगर आप इसको यूज़ करोगे, एक तो रेजिस्टेंस कम आएगी और एक आपकी जो बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है वो नहीं जाएगा, मतलब वो सही रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। तो ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा को भी ठीक ठाक रखती है और रेजिस्टेंस भी नहीं आता इसके अगेंस्ट ज़्यादा। जबकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की हम बात करते हैं वो ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है। जैसे ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी। तो अच्छा ही तो है, मतलब हमें इतने सारे टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी जब हम अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दे तो। लेकिन हम क्यों करते हैं टेस्ट कि जिससे कि हमें पता चल जाए ऑर्गेनिज्म कौन सा है। क्योंकि अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे तो एक तो हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो रेजिस्टेंट बहुत जल्दी हो जाएंगे टू दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ये उसको भी हार्म करती है। तो इसके एग्जांपल्स आपको बाद में पता चल जाएगी कि कौन कौन से नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कौन कौन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अभी याद करने के लिए याद कर लो, पेनिसिलिन जी इज़ ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और क्लोरेम्फेनिकोल टेट्रासाइक्लिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। अब हम आते हैं मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन पे। दिस इज़ द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स द विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि विजिबली तुम्हें नहीं दिख रहा कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रही है, उतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। मीन्स अगर तुम पेनिसिलिन दे रहे हो और तुमने एक कल्चर प्लेट के अंदर पेनिसिलिन रख दिया जिसमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस की स्पीशीज़ थी, तो इतना पेनिसिलिन का इतना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कि तुम्हें विजिबल ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस ना दिखे, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज़ कॉल्ड मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। ओके।